नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। इधर दे दो नीलेश। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। सर ये सब लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग में कहाँ मिलेगी? चलिए दोस्तों, अपन पढ़ाना चालू करते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में ना यूट्यूब पे आराम से डिस्कस करेंगे, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, पढ़ना चालू करते हैं। चलिए, तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, आप सभी को पहले तो मैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बता देता हूँ कि जो ये कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि ये जो कोर्स है इसको हम दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया हुआ है, जिसमें कि एक में पूरा का पूरा प्रीलिम्स हम कवर करेंगे। प्रीलिम्स के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे, साथ ही साथ इसके जितने भी पजल्स हैं वो। सेकंड जो पार्ट होगा हमारा वो होगा प्रैक्टिस सेशन के, मतलब मान के चलिए प्रैक्टिस सेट्स में आप लोगों को करवाऊंगा। डेली के डेली 35 क्वेश्चन का एक सेट हम किया करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक नया कोर्स आप लोगों का अगले 2 से 3 दिनों के अंदर स्टार्ट होने वाला है, मेंस का। ठीक है, प्री जैसे ही एसबीआई क्लर्क का प्री हो जाएगा उसके बाद एक मेंस का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो मेंस का कोर्स है वो उनके लिए है जिनका ऑलरेडी जो प्री है उसकी तैयारी हो चुकी है। ऐसा सोचिएगा मत, ठीक है, ऐसा सोचिएगा मत कि जिनका तैयारी हो चुकी है प्री की सिर्फ उन्हीं के लिए मेंस का कोर्स है, ऐसा नहीं है। अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको मेंस की क्लास में आना है। ठीक है, पेड क्लास के लिए अलग से ग्रुप बना दीजिए। ठीक है, बिल्कुल बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। स्टार्ट करें फिर कोडिंग डिकोडिंग। चलिए, तो दोस्तों जो कोडिंग डिकोडिंग है यार, ये तो बड़ा गंदा लिखा रहा है इसमें। ओहो हो, वैसी राइटिंग इतनी गंदी थी। चलो खैर, आज एडजस्ट करते हैं। कल के लिए कुछ अपन दूसरा प्लान बनाएंगे इसमें कैसे पढ़ा सकते हैं करके। इसका कुछ दूसरा उपाय निकालना पड़ेगा। सर आप फाउंडेशन से पढ़ा दें? बिल्कुल फाउंडेशन ही चल रहा है, ये बिल्कुल बेसिक कोर्स चल रहा है। आज की क्लास में आप कोडिंग डिकोडिंग सीख जाओगे पूरा। 1 घंटे सवा घंटे की क्लास होगी और पूरा कोडिंग डिकोडिंग आप सीख जाओगे। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए, तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 5 मार्क्स का इससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये एक तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। जिसके शिफ्ट में आ गया, मतलब ये मान के चलो कि भैया चांदी उसकी, तो 5 नंबर तो एकदम फ्री के हैं। 2 से 3 मिनट लगते हैं पूरे 5 नंबर लेने के लिए। 3 मिनट उन क्वेश्चन में जिसमें थोड़ा बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इधर और के ज़्यादा ऑप्शंस बन रहे होते हैं। बोर्ड पे पढ़ाया करो, वो भी ट्राई करके देख लेंगे। जो भी अच्छा लगेगा उसमें फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 2 से 3 मिनट लगता है इसको बनाने के लिए। अब इसकी एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। मेरे हिसाब से ये सबसे फास्टेस्ट ट्रिक है। जिनको नहीं आती है एक बार जल्दी से नो लिख दीजिए। जिनको नहीं पता, आज तक कहीं भी आपने नहीं देखा यूट्यूब पे या पेड क्लास में, जहाँ भी नहीं देखे, जो नए स्टूडेंट्स, एक बार नो लिख दीजिए। तो उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। चलिए ठीक है, तो देखिए दोस्तों करना क्या होता है यहाँ पर ना, ये आपको दिया हुआ ही वॉन्ट्स टू गो होम, इसका कुछ यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। फिर हैव टू सेंड मेल, इसका कुछ यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। आई वॉन्ट्स मेल नाउ, इनका कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। और ही विल गो नाउ का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है।
अब हमको पता नहीं है कि कौन सा कोड किसका है। जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ही पहले लिखा है तो इसका कोड ए बी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इस ही का कोड जो है वो ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। मतलब हमको पता ही नहीं है कौन सा है, हमको यही फाइंड करना है। इसी को बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कुछ कोड्स दिए हैं, उसको आपको डिकोड करना है, इसीलिए इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। इसको चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये जो वर्ड्स है इनके वर्ड्स को देखते हुए इसको चाइनीज कोडिंग बोला जाता है। कई बार ऐसा ची मी ना ऐसे करके कुछ कुछ लिख के आ जाता है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से इसको बोलते हैं। लेकिन ये इसका कोई वो नहीं, कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। चाइनीज कोडिंग वगैरह मत बोलिएगा, ठीक है। अरे तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम 4 लाइन बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कमेंट वमेंट बंद करो, सब कमेंट बंद करके इधर ध्यान दो भाई। 4 लाइन आपको दिख रही है टोटल। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है और ये चौथी लाइन है। तो नोट किस प्रकार से करना है उसको देखते जाइए। 1 2 3 और 4, ये 4 लाइन बना लीजिए सबसे पहले, और फिर से 1 2 3 4 करके बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, ही वॉन्ट्स टू गो होम। ही वॉन्ट्स, साथ साथ में करते जाइए तभी सीखोगे। ही वॉन्ट्स टू गो होम, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड वाली लाइन में क्या बोल रहा है, हैव टू सेंड मेल। तो इसमें करना क्या है, जहां ये खत्म हुई ना लाइन, ये जहां पर खत्म हो गया, अब इसके बाद आपको अगली लाइन यहां से स्टार्ट करनी है। जहां ये लाइन खत्म हुई उसके बाद आपको आगे लाइन अगले इस जगह से स्टार्ट करना है। तो अब क्या बोल रहा है, हैव टू सेंड मेल। तो हैव, अब इसमें देखिए टू जो है पहले से लिखा हुआ है, तो इसके नीचे कॉमन का साइन देंगे, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको आगे और नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो हैव टू सेंड मेल, तो सेंड कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, सेंड को लिख देते हैं, और मेल भी कहीं नहीं लिखा हुआ तो मेल भी लिख देते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है आई वॉन्ट्स मेल नाउ। तो आई वॉन्ट्स, वॉन्ट्स आपको यहां पर दिख रहा है ऑलरेडी, मेल यहां पर दिख रहा है, और नाउ कहीं पर भी नहीं दिख रहा तो उसको आगे लिख दिए। जहां लाइन खत्म होती है उस लाइन के आगे अगली लाइन को स्टार्ट करना है। जो कॉमन वर्ड दिख गया उसके नीचे कॉमन का साइन देना है, जो कॉमन नहीं दिखा उसको आगे नोट करते जाना है, ठीक। बस यही चीज करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन पहले बना लेते हैं, उसके बाद अगर आपको डाउट रहेगा तो आप डाउट पूछते जाइएगा, मैं धीरे धीरे सारी चीजों को फिर से रिपीट करते जाऊंगा। चौथी लाइन को देखिए, ही विल गो नाउ। ही कॉमन है, उसके बाद देखो विल, विल कहीं पर भी नहीं दिख रहा, गो यहां पर कॉमन दिख रहा था, और नाउ, नाउ भी यहां पर कहीं पर था, ये देखो ये। तो बस ये चीज करना है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप लोगों को जो कोड दिख रहे हैं ना, ये कोड के साथ भी आपको यही चीज करनी है। तो कोड के लिए भी बिल्कुल यहां पर मैंने 1 2 3 4 करके लाइन बनाई हुई है, आपको यही चीज करनी है। और देख कर ये बिल्कुल डिसाइड मत करिएगा कि सर इसमें तो टाइम लग जाएगा, ये मैं लिख स्लो रहा हूं इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। ए बी सी क्यू एक्स वाई पी जेड और डी बी, ये लाइन खत्म हो गई पहली। काफी दिनों बाद पेन टैप का यूज कर रहा हूं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, ठीक है। अब सेकंड लाइन को देखिए, बिल्कुल वही चीज करनी है। जो कॉमन दिख रहा है आपको, बी एक्स यहां पर कहीं पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो इसको आगे लिख लेते हैं, जहां लाइन खत्म हुई उसके आगे बी एक्स। उसके बाद एक्स वाई देखो कॉमन दिख रहा है हमको, उसके बाद एम टी कहीं पर भी नहीं है तो ये एम टी हो गया, और उसके बाद एल जेड, ये एल जेड हो गया, ठीक। अगली लाइन को देखो, एफ डी आई ई। तो एफ डी कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, आगे लिखेंगे, जहां लाइन खत्म हुई उससे आगे लिखेंगे, एफ डी आई ई, ठीक है। उसके बाद एल जेड कॉमन है, ये कॉमन का साइन दे दिए, और सी क्यू, सी क्यू आपको यहां पर कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन का साइन दे दिए। डन के जो मैसेज करे थोड़ा वेट करो यार, बहुत नए स्टूडेंट है ना, तो धीरे धीरे समझाने दो। अब देखो अगली लास्ट लाइन जो है जेड एल, जेड एल आपको कहीं दिख रहा है क्या, अभी तक तो हमने कहीं पर भी नहीं लिखा तो इसको आगे लिख देते हैं जेड एल। फिर पी जेड देखो, पी जेड यहां पर दिख रहा है, ये कॉमन का साइन दे दिए। एफ डी ये कॉमन दिख रहा है, इसका साइन दे दिए। ए बी यहां पर कॉमन दिख रहा है, इसका साइन दे दिए। समझ में आया इतना सभी को? सारे कोड निकल चुके हैं, सारे के सारे कोड निकल चुके हैं। देखो अब कोड कैसे निकालना है, तो ये चौथी लाइन में देखो, ये अकेला दिख रहा है आपको ZL, इसके ऊपर कुछ भी कॉमन का साइन नहीं है। यहां देखो ये अकेला दिख रहा है विल, इसका मतलब क्या है, जो ZL था वो इसका कोड है, ठीक।
अब इन दोनों को देखो, ये दोनों आपको दिख रहे हैं ऐसे, आखिरी की 2 लाइन में ये दोनों दिख रहे हैं नाउ। यहां पर देखो ये आखिरी की 2 लाइन पे FD दिख रहा है, मतलब FD इसका कोड हो गया। अब बस आपको पैटर्न देखते जाना है, पैटर्न देखते जाओ, आपको आंसर मिलते जाएगा। ये देखो ये अकेला दिख रहा है लास्ट 3rd लाइन पे, लास्ट 2nd लाइन पे ये अकेला दिख रहा है। यहां देखो ये लास्ट 2nd लाइन पे अकेला दिख रहा है, IE इसका कोड हो गया। ठीक, इस वाले को देखो ये 2nd और 3rd लाइन पे दिख रहा है, यहां पर देखो ये 2nd और 3rd लाइन पे दिख रहा है, तो LZ जो है वो इसका कोड हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो ये दोनों आपको साथ में दिख रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। यहां पर देखो ये दोनों साथ में दिख रहे हैं, ऊपर नीचे कुछ नहीं है। ऐसे केस में क्या हो जाता है, ईदर और। आप नहीं बता पाओगे कौन सा किसका कोड है, आप नहीं बता पाओगे। मैं अगर आपसे पूछूंगा कि हैव का कोड क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर BX और MT में से कुछ होगा। एग्जैक्ट आप नहीं बोल सकते कि BX ही होगा या MT ही होगा, आप नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम इसको ऐसे ईदर और करके लिख लेते हैं। तो BX/MT, ये ईदर और का केस हो गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखो यार, आदत डल जाएगी। अब आज पहले दिन है, थोड़ा एडजस्ट करो, मैं आदत डालूंगा धीरे धीरे और बड़ा लिखने का। ठीक है, अब यहां पर देखो ये आपको अकेला दिख रहा है, ये अकेला दिख रहा है पहली लाइन पे। यहां अकेला ये दिख रहा था DB, तो DB इसका कोड हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही देखो इस वाले को पहले देख लेते हैं। पहली और दूसरी लाइन पे दिख रहा है ये हमको, यहां पहली और दूसरी लाइन पे क्या दिख रहा है, XY दिख रहा है, तो ये XY इसका कोड हो गया। ठीक है, वैसे ही देखो ये पहली और तीसरी लाइन पे दिख रहा है हमको, यहां ये पहली और तीसरी लाइन पे दिख रहा है हमको। ठीक है, तो CQ इसका कोड हो गया। अब अगर वही चीज की हम बात करें कि ये पहले और आखिरी लाइन पे दिख रहा है, ध्यान देना, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, क्योंकि पहले और आखिरी लाइन पे दिख रहा है, ये भी पहले और आखिरी लाइन पे दिख रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, जब आपको 2 चीजें सेम टाइप की दिख जाए, पहले और आखिरी दिख रहा है, यहां पर भी ये देखो पहला और आखिरी, तो हम नहीं बता पाएंगे इनका क्या कोड है। तो ये दोनों का हो जाएगा ईदर और। तो ईदर और में क्या क्या आ जाएगा, AB और PZ, तो AB/PZ, ये हो गया। ये सारे कोड निकल गए। अब काफी लोग जो नए हैं उनको लग रहा होगा कि सर इसमें टोटल कितना समय लगता है। तो भाई कितना समय लगता है, लोगों ने पहले ही डन लिख दिया था, और कुछ लोग लिख भी रहे थे 45 सेकंड से 1 मिनट तक लगता है। आप 2 मिनट मान के चलो कि चलो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेगा बस। हाँ, ये है प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कोडिंग डिकोडिंग अच्छा होता जाएगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेंस का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो मेंस का कोर्स बन रहा है, 2-3 दिन में कोर्स बन जाएगा। मान के चलो आप लोग कि इस वीक नहीं स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, तो टेंशन मत लो। और DI वगैरह के लिए भी अलग से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे होगी ना यार सब चीज़ें एक साथ एकदम कैसे कर दे। एक कोर्स ये बन गया, ये चालू कर दिया, अब दूसरा कोर्स की तैयारी करेंगे, वो चालू करके फिर तीसरा कोर्स भी चालू करेंगे। प्रैक्टिस ऐप पर ही होगा, हाँ प्रैक्टिस ऐप पर ही होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। चलो इसके अपना कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं आप लोगों को कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो यहां पर बोल रहा है फाइंड द कोड ऑफ सेंड। सेंड का कोड क्या है, यहां पर देखो भाई सेंड का कोड क्या दिख रहा है आपको। तो सेंड का कोड क्या दिख रहा है हमको, ये देखो ये सेंड का कोड आप बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि भाई हैव और सेंड का कोड जो है BX और MT में से कुछ होना चाहिए था। तो यहां पर देखो BX और MT, तो BX भी दिख रहा है, MT भी दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं। इसका मतलब ईदर C और D, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ठीक। इतनी कम क्लास मतलब, अरे एक प्री का कोर्स लूंगा, फिर एक मेंस का कोर्स चालू हो रहा है, फिर एक DI वाला भी, 3 कोर्स चल रहे हैं, फिर यूट्यूब की फ्री क्लास चलेगी, फिर यस ऑफिसर के चैनल पे भी क्लास होगी। कितनी क्लासेस चाहिए। और मेंस के लिए शाम वाम का रखेंगे टाइम, मेंस के लिए शाम का रखेंगे, देखते हैं, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है वो। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोड ऑफ 2 का कोड आपको बताना है। यहां देख लो भाई 2 का कोड क्या है, यहां कहीं पर था, ये देखो 2 का कोड क्या है, XY है, यहां पर देख लो XY, ये बन गया, 2 नंबर मिल गए। ठीक है, ये हाईलाइट हो रहा है कि नहीं अच्छे से, हाँ हो तो रहा है। अब उसके बाद देखो आगे, फाइंड द कोड फॉर गो का कोड आपको बताना है। तो गो का कोड क्या है, यहां पर देखो भाई, ये देखो ये गो का कोड क्या था, AB और PZ में से कुछ होना चाहिए, AB और PZ में कुछ होना चाहिए। तो AB और PZ ये दोनों ही हमको दिख रहे हैं, इसलिए नन ऑफ द अबव, आप बता नहीं सकते कौन सा है। इसमें भी कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को, मैं क्लियर कर देता हूं। जब भी आपको नहीं पता आंसर और इधर और का भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ द अबव आपको आंसर टिक करना है।
ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, इफ ही कम्स होम इज कोडेड एज DBABSP देन फाइंड द कोड फॉर गो। तो आपको गो का कोड बताना है। तो भाई देखो गो का कोड जो है वो या तो AB होता या तो PZ होता, या तो AB होता या तो PZ होता, इन दोनों में से ही होना चाहिए था। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखिए हम। तो अब यहां पर देख लो कि ये जो ईदर और बन रहा है, ये ईदर और बन किसके साथ रहा था, गो का। इसका ईदर और बन रहा था ही के साथ। ही का कोड AB और PZ में से होना चाहिए और गो का कोड भी AB और PZ में से ही होना चाहिए। तो अगर ही और गो का कोड AB और PZ में होना चाहिए, अगर मुझे किसी एक का पता चल गया तो दूसरे का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ही और गो में AB और PZ होना चाहिए, यहां पर देख लो भाई। तो ही के लिए क्या बोल रहा है, AB, ये देखो AB। तो अगर ही का AB हो गया तो गो का PZ हो जाएगा ना डेफिनेटली। बस खत्म। इस मेल का कोड बताओ भाई। तो मेल का कोड यहां पर देख लो भाई, मेल का कोड क्या था, ये देखो मेल का कोड LZ। तो LZ हो गया मेल का कोड, खत्म। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, इसको बनाइए जल्दी से। थोड़ा सा मैं वेट करता हूं, आप लोग एक बार ट्राई करो। जिनको नहीं समझ में आया टेंशन मत लो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, मैं सारे क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करूंगा। आप बस बनाइए, एक बार ट्राई करिए। कोर्स की डिटेल बता दीजिए। देखो कोर्स की डिटेल, अभी तो प्री की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। ये प्री की क्लासेस हैं अप्रॉक्स 30 to 35। तो ये 30 से 35 क्लासेस में आपका प्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक चीज़ें, बेसिक मतलब सीखने वाली चीज़ें, वो खत्म हो जाएंगी 30 से 35 क्लासेस में। ये क्लासेस 1 से सवा घंटे की होंगी, टाइमिंग यही रहेगा, सुबह 10:30 बजे का, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोगों का मेंस का कोर्स शुरू हो रहा है, तो मेंस का जो कोर्स होगा, अच्छा ये जो 35 क्लास है, 35 क्लास में आप बेसिक चीज़ें तो सीख जाओगे, लेकिन उसके बाद फिर इसी टाइम पे आपका प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएगा, जिसमें क्या होगा कि आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा उन्हीं क्वेश्चंस की, क्योंकि भाई सिर्फ सीखने से तो कुछ होगा नहीं, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो कुछ दिनों तक, एक आध महीने तक मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा नॉन स्टॉप, डेली के डेली 35 क्वेश्चन का सेट करवाऊंगा। उसके बाद फिर आपको जो प्रैक्टिस सेट है फिर वो आप यूट्यूब वगैरह से भी कर सकते हो, फिर पेड उसमें स्पेशल इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आपका प्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, रेगुलर मेंस की क्लासेस में आ जाएंगे। तब तक अभी मेंस की क्लासेस जो है आप लोगों की वो शाम को चलेंगी या दोपहर को चलेंगी, जो भी मैं टाइमिंग आप लोगों को बता दूंगा। मेंस की जो क्लासेस रहेंगी उसमें कोई शेड्यूल नहीं होता, बस उसमें ऐसा लिखा रहेगा मेंस लेवल क्लास या मेंस लेवल रीजनिंग, बस खत्म, क्लास 1 2 3 4, क्योंकि उसमें कोई टॉपिक नहीं होता, मेंस में फिक्स नहीं होता। तो मेंस में मैं कुछ भी अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा बिल्कुल स्टार्टिंग से, और बेसिक भी कुछ नहीं होता है मेंस के लिए। तो ये मत सोचना सर बेसिक से कब कराओगे मेंस, ऐसा नहीं होता। मेंस में कोई बेसिक नहीं होता है, मेंस मतलब मेंस, उसमें कोई बेसिक नहीं होता, ठीक है। मेंस की क्लासेस मैं सोच रहा हूँ मंडे से स्टार्ट कर देते हैं, तब तक कंटेंट भी अच्छा खासा रेडी हो जाएगा। और DI की क्लास जो है फिर वो 15 तारीख के आसपास स्टार्ट करेंगे। इस कोर्स में मेंस की क्लास नहीं होगी, एक अलग कोर्स उसके लिए आ रहा है, वो भी अभी स्टार्ट हो जाएगा। जिन्होंने इंडिविजुअल लेके रखा है तो टेंशन मत लेना, वो भी आपको मिल जाएगा उसमें, आप टेंशन मत लो भैया, वो सब चीज़ों का हर एग्ज़ाम के लिए है। सर बोर्ड पर क्यों नहीं पढ़ाते, इसके लिए पोल करवा लेंगे, एक दिन मैं बोर्ड पे भी पढ़ा दूंगा, दोनों में से जो पसंद आएगा आप लोगों को वैसी क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे फिर। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने इसको बनाने की कोशिश की होगी, कुछ थोड़ा बहुत तो बनाया होगा। तो मैं यहाँ पर अब इसको स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ट्विस्ट कंपनी स्टडी इन्वायरमेंट, बिल्कुल प्रोसीजर वही है। जिनको नहीं समझ में आया था फिर से ध्यान दीजिए अच्छे से, कमेंट की तरफ मत देखो, कमेंट देखोगे तो कमेंट ही देखते रह जाओगे। ऐसे देखो टोटल कितनी लाइन है, 1 2 3 4, तो पहले तो नंबरिंग कर लो। ये सब नंबरिंग वगैरह बाद में जब आप प्रो हो जाओगे तो नंबरिंग वगैरह करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, और ये लाइन वाइन भी खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बाद में। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ट्विस्ट कंपनी स्टडी इन्वायरमेंट, तो लिख लेते हैं इसको पहली लाइन को, ट्विस्ट कंपनी
स्टडी इन्वायरमेंट। इसमें आप ना शॉर्ट में भी लिख सकते हो, समय बचता है इससे। अब सेकंड लाइन को देखो, जो सेकंड लाइन है जहां पहली लाइन खत्म हुई, जहां पहली लाइन खत्म हुई उसके आगे सेकंड लाइन को स्टार्ट करना है। जो कॉमन वर्ड होगा उसके नीचे कॉमन का साइन लगाना है, और जो वर्ड कॉमन नहीं होगा, जो फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है, उसको आगे की तरफ लिखना है। जैसे कंपनी ऑलरेडी यूज्ड है ये, तो इसके नीचे कॉमन का साइन दे दो। लीडरशिप नहीं लिखा हुआ है कहीं भी, ये नया वर्ड है तो इसको आगे लिखेंगे। बहुत खराब है यार ये, इसमें ना प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, उसके बाद स्किल सर्वेंट। स्किल सर्वेंट, ये भी दो नए वर्ड दिख रहे हैं भाई, तो यहां पर लिख लेते हैं स्किल, और ये हो गया सर्वेंट। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाले की बात करते हैं। वेल बीइंग स्टडी सर्वेंट, वेल बीइंग स्टडी सर्वेंट, तो ये जहां लाइन खत्म हुई उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। तो वेल बीइंग स्टडी, तो ये स्टडी का यहां पर लिखा हुआ था, हमने एस टी लिखा हुआ है स्टडी को। ठीक है, याद रखना है भी क्या लिखे हो, पता चला खोज रहे हो फिर कहां चला गया करके। और सर्वेंट कॉमन था तो सर्वेंट के नीचे कॉमन का साइन दे दिया। लास्ट लाइन लिखी हुई है ट्विस्ट स्किल ग्रोथ डेवलप, तो ट्विस्ट कॉमन है, स्किल कॉमन है, ग्रोथ कॉमन नहीं है, तो जहां लाइन खत्म हुई थी लास्ट वाली उसके आगे की तरफ लिखेंगे। और डेवलप, डेवलप कहीं पर लिखे थे क्या, नहीं लिखे थे, डेवलप को आगे लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके कोड की बात करते हैं। यार आप लोग ना इतने कमेंट करते हो यार, जब मैं बोल रहा हूं मैं सब कुछ करूंगा, मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने दोगे। कोई बोल रहा है ये कर दो, कोई बोल रहा है वो कर दो। यार टीचर को उनके हिसाब से पढ़ाने दो ना, टीचर मैं हूं कि आप हो, तो मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने दो। मुझे पता है ना कैसे क्या पढ़ाने से क्या अच्छा होगा। पहली लाइन को लिखो MJXTRSAE। क्या टीचर के हिसाब से पढ़ोगे तो अच्छा रहता है, नहीं तो प्रॉब्लम होती है एग्जाम में, मुहे मुहे हो जाता है। XT कॉमन है, ये देखो। FM कॉमन नहीं है। आगे देखो QP और VO। तीसरी लाइन को देखो, जो कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? LM तो नहीं दिख रहा कॉमन, NT भी नहीं दिख रहा कॉमन, VO कॉमन दिख रहा है, और RS भी कॉमन दिख रहा है। लास्ट लाइन को देखो, MJ कहीं पर दिख रहा है क्या? ये देखो शुरुआत में दिख गया, MJ कॉमन है। QP भी यहां पर कॉमन दिख रहा है। उसके WG, ये WG हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट में MP, तो MP कहीं कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ठीक, बस अब कोड निकालना। ये चीज को मैं फिर से थोड़ा सा ध्यान से देखो भाई, मैं फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज शायद नहीं समझ में आई होगी कि सर कोड कैसे निकालते हैं। तो कोड निकालने का तरीका जो होता है ना, नीचे वाली लाइन से आखिरी से स्टार्ट करो। अब यहां देखो, ये दो वर्ड अकेले अकेले दिख रहे हैं, अकेले अकेले दो वर्ड दिख रहे हैं, इनके ऊपर नीचे कुछ नहीं है, मतलब उसको बोल रहे हैं अकेले, तो ऊपर नीचे कुछ नहीं है, उनके कॉमन वाला जो साइन होता है वो नहीं दिख रहा। ये दोनों साथ में दिख रहे हैं, यहां देखो ये दोनों साथ में दिख रहे हैं। तो आप बोल पाओगे क्या कि ग्रोथ का कौन सा कोड है या डेवलप का कौन सा है? नहीं बोल पाओगे, इसलिए दोनों में क्या हो जाएगा, ईदर और हो जाएगा। WG और MP, ये दोनों का ईदर और हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये दोनों साथ में दिख रहे हैं लास्ट सेकंड लाइन पे, यहां पर ये दोनों साथ में दिख रहे हैं, LM और NT साथ में, तो ये दोनों इसका कोड हो जाएगा, LM और NT, ईदर और में। अब इसको देखो, ये दिख रहा है यहां पर, इसी के जैसा पैटर्न और कहीं दिख रहा है क्या कि ये नाम भी लिखा हो और यहां कॉमन का साइन हो? ऐसा कुछ दिख रहा है आपको पूरे उसमें? देखो सेकंड लाइन पे वर्ड हो और थर्ड लाइन पे उसका कॉमन हो, ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, सिर्फ सर्वेंट ही था। तो यहां पर देखो सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन पे कॉमन, ये इसका कोड हो गया। इसको देखो, ये सेकंड और लास्ट लाइन है, और कुछ है कि सेकंड और लास्ट लाइन वाला नहीं दिख रहा हमको, तो यहां पर देखो ये सेकंड और लास्ट लाइन वाला है, ये इसका कोड हो गया। ये पैटर्न जब आप डेली डेली करते रहोगे ना, तभी आप सीखोगे। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना, डेली 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। ये अकेला दिख रहा है सेकंड लाइन पे, ये अकेला दिख रहा है सेकंड लाइन पे, FM इसका कोड हो गया। अब देखो यहाँ पर ये अकेला दिख रहा है, ये अकेला दिख रहा है, AE इसका कोड हो गया। उसके ये पहला और तीसरी लाइन पे, ये पहला और तीसरी लाइन पे, तो RS इसका कोड हो गया। फर्स्ट सेकंड लाइन XT इसका कोड हो गया। फर्स्ट और लास्ट लाइन MJ इसका कोड हो गया। डन।
मिल गए 5 नंबर। क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, पहले क्वेश्चन बनाएंगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है AE किसका कोड है, AE। तो यहाँ पर देखो आप AE आपको कहाँ पर दिख रहा है, ये देखो इन्वायरमेंट का कोड दिख रहा है AE, तो ये हो गया इन्वायरमेंट, 1 नंबर मिल गया इसमें। अब यहाँ बोल रहा है व्हाट इज द कोड फॉर फ्रेज कंपनी स्किल, कंपनी स्किल का कोड क्या होगा। तो यहाँ देखो कंपनी कहाँ पर दिख रहा है भाई, कंपनी तो XT है, ये देखो ये तो फिक्स है, हाईलाइटर ले लेता हूँ मैं, कंपनी का तो फिक्स है XT, ठीक है, कंपनी का तो फिक्स है ST। और इन्वायरमेंट का बोला था तो इन्वायरमेंट का AE, नहीं कंपनी स्किल बोला था सॉरी, तो कंपनी का तो AE फिक्स है, क्या बोल रहा हूँ यार मैं भी, कंपनी का XT फिक्स है। तो XT वाला देखो यहाँ पर कौन सा है, तो XT वाला एक ये हमको दिख रहा है XT, और कहाँ दिख रहा है, एक ये दिख रहा है XT, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक आंसर हमारा बनने वाला है। अब स्किल का देख लेते हैं तो पता चल जाएगा कौन सा आंसर है। तो स्किल का देखो भाई, स्किल का क्या है QP, तो यहाँ देखो QP, ये आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर E, ठीक है। वैसे ही इस टाइप से ये थर्ड वाले क्वेश्चन को देखो, इफ ट्विस्ट ग्रोथ रिप्रेजेंट्स अ कोड MJWG देन व्हाट डज MPFM रिप्रेजेंट इन अ कोड लैंग्वेज। आपको बोल रहा है अगर ट्विस्ट ग्रोथ का जो कोड है वो MJ और WG है, तो ट्विस्ट और ग्रोथ का देखते हैं। यहां पर ट्विस्ट की अगर मैं बात करूं तो ट्विस्ट का कोड क्या दिख रहा है हमको, MJ, ट्विस्ट का कोड दिख रहा है MJ, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं अपन, ट्विस्ट का जो कोड है वो है MJ, तो ये हो गया MJ। तो ग्रोथ का कोड डेफिनेटली देखो, अगर ये ट्विस्ट का हो गया तो ये ग्रोथ का हो जाएगा WG, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, MPFM जो है वो किसका कोड होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, अगर ग्रोथ का WG पता चल गया, यहां देखो ये ग्रोथ का हमको पता नहीं था ना, इन दोनों में से कोई एक होने वाला है, तो अगर हमको ये पता चल गया कि ग्रोथ का WG है तो डेवलप का MP हो जाएगा, ये कंफर्म है, कंफर्म है कि डेवलप का MP हो जाएगा। तो यहां पर देखो MP जो है ये डेवलप का कोड है, डेवलप कहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, ठीक। अब कुछ लोगों का ना इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, सर लेकिन MP तो पहले लिखा हुआ है तो डेवलप यहां बाद में लिखा है तो ये तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। इस कंफ्यूजन में मत रहना कि सर MP पहले लिखा है तो डेवलप भी पहले लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। MP पहले लिखा हो चाहे FM पहले लिखा हो, उसका कोड आगे पीछे भी होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपका आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं बोलना है आपको। तो अब देखिए MP जो है ये किसका, डेवलप का कोड हो गया, तो MP जो है ये डेवलप का कोड हो गया। तो FM जो है वो किसका कोड होगा, तो यहां पर देखो FM जो है ये लीडरशिप का कोड है, लीडरशिप, जिसको आप बोल रहे थे नहीं होगा, आप नहीं बोल रहे थे, मतलब मैं बता रहा था, तो वही इसका आंसर बन गया। अब इसमें देख लो, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस चीज का कि लिखा MP पहले है लेकिन यहां पर उसका जो वर्ड है डेवलप वो बाद में है, और जो बाद में लिखा है उसका वर्ड पहले है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं सर बड़ा लिखिए, मेरी स्क्रीन इतनी बड़ी है तो मुझे बहुत बड़ा दिख रहा है यार, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। मैं कल छोटी स्क्रीन वाले में पढ़ाऊंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन समझ में आ गए। व्हाट मे बी द कोड फॉर फ्रेज वेल स्टडी सर्वेंट, वेल स्टडी सर्वेंट का कोड आपको बताना है। वेल स्टडी सर्वेंट में यहां पर लिख लेता हूं, वेल स्टडी और सर्वेंट। तो देखो सर्वेंट का तो कोड पता है हमको VO, ठीक है। स्टडी का कोड ये देखो RS। अब वेल का जो कोड है वो वेल का कोड क्या हो सकता है, तो यहां पर देख लेते हैं भाई वेल का कोड, तो वेल का कोड LM और NT, इन दोनों में से कुछ एक होगा, LM और NT में से वेल का कोड। तो LM और NT कहाँ गया यार, तो ये जो है LM और NT। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, RS और VO के साथ क्या है, तो RS और VO के साथ ये देखो LM दिख रहा है, RS और VO के साथ NT भी दिख रहा है, मतलब ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो इधर B और C ये आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, आप नहीं बता सकते ना। अभी भी डाउट आ रहा है तो बताओ, तो तीसरे क्वेश्चन को फिर एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, और जिनको कोई डाउट नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाने की कोशिश करो आप लोग। इसमें 5 लाइन है टोटल, 5 लाइनों का कोड है। सर आपका राइटिंग कितना अच्छा है, थैंक यू थैंक यू। मैं राइटिंग क्लासेस भी देता हूं, अगर आप चाहें तो राइटिंग क्लासेस, वो भी फ्री, एकदम फ्री, हैंड राइटिंग क्लासेस।
छुप गया, क्या छुप गया? अच्छा वो जो लिखा था, सॉरी भूल गया था यार मैं। ठीक है कोई नहीं। वेल स्टडी सर्वेंट, LMRSVO NTRSVO, ये इसका आंसर है। LMRSVO और NTRSVO, ये क्लास डेली चलेगी। हाँ जी, ये क्लास डेली चलेगी 10:30 बजे। जिनको भी फाउंडेशन कंप्लीट करना है, रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से सीखना है, इस कोर्स को, इस क्लासेस को ज़रूर करिएगा पूरी की पूरी। ज़्यादा लंबी लंबी क्लासेस नहीं होगी, ऐसा नहीं 2-2 घंटा बैठाऊंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मैं तो यही कहता हूँ भैया, रीजनिंग ऐसी चीज़ है जो एकदम कम समय में निपट जाती है और सबसे ज़्यादा नंबर दे के जाती है। बस ये है, प्रैक्टिस रेगुलर होनी चाहिए। तीन महीने बाद इस स्टूडियो रूम में घुसा हूँ यहाँ पर। 3 महीने पहले शायद कुछ खाना वाना खाया था, उसका कुछ गिरा होगा, उसमें फफूंद लग गई है। सफाई करवाना पड़ेगा इसका पूरा। आप कितनी देर में करते इसे? देखो मुझे लगता है 1 से 1.5 मिनट बनाने में, कॉपी पेन में, इस पे नहीं, क्योंकि इस पे लिखने में बहुत तकलीफ होती है। लैपटॉप में लॉगिन नहीं हो रहा है। तीन मंथ बोले थे, एक्सटेंड कर देंगे, हो जाएगा वो एक्सटेंशन, उसका आप टेंशन नहीं लीजिए। प्लीज़ सर बोर्ड पे पढ़ा दीजिए, कल की क्लास बोर्ड से लेते हैं, फिर खुद ही मैं डिसाइड करूंगा कि बोर्ड वाला ज़्यादा अच्छा है या ये वाला ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ तो तकलीफ हो रही है, पता चला इससे ज़्यादा तकलीफ अगर बोर्ड पे हुई तो फिर, इसलिए पहले चेक कर लेते हैं। अभी तक अगर मैं बोलूँ तो मुझे लग रहा है शायद बोर्ड वाला अच्छा होगा। उसमें ना सिर्फ मेंस की क्लास में दिक्कत होगी बोर्ड पे। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, डन के मैसेजेस आ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए तो यहाँ क्या बिल्कुल वही चीज करनी है। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया, एक बार जल्दी से नो लिखो तो कमेंट में। अभी भी नहीं समझ में आया, अभी भी कोई डाउट है तो नो लिख दो। मस्ती मजाक नहीं करना, सीरियसली पूछ रहा हूं, ठीक है? नो लिख दीजिए जिनको नहीं समझ में आया अभी भी। अरे मुझे पोल देना अभी नहीं आता है, मुझे सीखना पड़ेगा ना, मेरे लिए तो पहली क्लास है आज, इसमें पुराना इंटरफेस नहीं है ना, ऐसा क्लिक किए और आ गया बस। Got selected in both RRB PO and clerk because of you. So thank you, thank you, thank you. सर एग्जाम में यही पैटर्न आएगा या ABCD वाले भी? ABCD वाले भी आते हैं, इसलिए मैं कल की क्लास भी रखा हूँ, उसमें वो वाला भी करवाऊंगा मैं। वो कभी कभार ही आते हैं, लेकिन पिछले 2-4 सालों में तो मैंने नहीं देखा। चलो तो बनाते हैं दोस्तों। देखो क्या बोल रहे हैं यहां पर, रेंट मैनी रिपोर्ट्स मैसिव। पहले तो नंबरिंग कर देते हैं। रेंट मैनी रिपोर्ट्स मैसिव। उसके बाद देखो अगली लाइन, जहां ये खत्म हुई उसकी अगली लाइन इसके बाद स्टार्ट होती है। तो रिपोर्ट्स कॉमन है, कॉमन का साइन देंगे। मैसिव कॉमन है, कॉमन का साइन देंगे। रेस्क्यू वर्कर्स, रेस्क्यू वर्कर्स को आगे लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, मैसिव हंड्रेड्स। तो मैसिव हंड्रेड्स, जहां
लाइन खत्म हुई उसके आगे लिखना है। रेंट फैमिलीज, रेंट और फैमिलीज। इसके बाद देखिए वर्कर्स रेस्क्यू फैमिलीज हंड्रेड्स, वर्कर रेस्क्यू फैमिलीज और हंड्रेड्स, वर्कर रेस्क्यू फैमिली हंड्रेड्स, वर्कर रेस्क्यू फैमिली 100। ये पूरा का पूरा कॉमन था। स्टक हो गया है क्या? ठीक तो है यार। हाँ चलो आगे चलते हैं। तो अब देखिए उसके बाद लास्ट वाली लाइन में क्या है, हंड्रेड्स मैसिव रेंट। तो हंड्रेड्स कॉमन है, मैसिव भी कॉमन है और रेंट भी कॉमन है। तो बस इसी प्रकार से आपको कोड को भी लिखना है 1 2 3 4 5। और ये 5 नंबर का टॉपिक है भैया, इसको मजाक में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसकी शिफ्ट में आ गया उसकी चांदी चांदी है, इसलिए इसको लाइटली मत लीजिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एफ एस ओ पी जे क्यू, एफ एस ओ पी जे क्यू और यू जेड। ठीक है, सेकेंड लाइन को देखिए, एल जेड जे क्यू कॉमन है, यू जेड कॉमन है और डब्ल्यू सी। उसके बाद तीसरी लाइन को देखिए, एफ जेड, ये देखो ये जो शुरू में लिखा हुआ है ये एफ एस है ना, ये एफ जेड नहीं है। एफ जेड यहां पर लिखेंगे, ओपी कॉमन है, जो कॉमन है उसके नीचे ही कॉमन का साइन देना है। ठीक है, उसके बाद देखो यू जेड भी कॉमन है और डी डब्ल्यू कॉमन नहीं है तो आगे लिख देंगे इसको। उसके बाद देखो अगली लाइन डब्ल्यू सी, ये हो गया डब्ल्यू सी कॉमन है, एफ जेड कॉमन है, डी डब्ल्यू कॉमन है और एल जेड भी कॉमन है। लास्ट लाइन यू जेड ये कॉमन है, ओपी और डी डब्ल्यू। तो ओपी कहाँ है भाई, ये ओपी और डी डब्ल्यू। ये तो हलवा क्वेश्चन था एकदम। इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आया है तो भाई मैं आपको यही बोलूंगा कि क्लास को दोबारा देखिएगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो क्लास को दोबारा देख लीजिएगा एक बार। अब देखो यहां पर ये 3 लाइन पे एक साथ दिख रहा है डी डब्ल्यू, यहां पर 3 लाइन पर ये एक साथ दिख रहा है हंड्रेड्स, तो डी डब्ल्यू जो है वो इसका कोड हो गया। ये 2 लाइन पे दिख रहा है थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ लाइन पे, थर्ड और फोर्थ लाइन पे, ये भी थर्ड और फोर्थ लाइन पे दिख रहा है तो एफ जेड इसका कोड हो गया। अब इन दोनों को देखो, ये सेकंड और फोर्थ लाइन पे दिख रहे हैं तो ईदर और बनेगा इनमें डेफिनेटली। यहां पर भी देखो ये सेकंड और फोर्थ लाइन पे दिख रहे हैं तो इनका ईदर और बनेगा, एल जेड और डब्ल्यू सी। इसको देखो ये 4 लाइन में दिख रहा है, अलग से समझ में आ जाता है। पता है जब ना आप क्वेश्चन बनाते रहोगे ना 2-4 दिन 5 दिन, जैसे जैसे बीतते जाएंगे ना आपको अलग से दिखते जाएगा। मैं ये सब जो सर्कल बना रहा हूं ना ये सब भी नहीं बनाता एग्जाम में मैं, ये दिख जाता है ऐसे ही कि कौन सा कोड किसका होने वाला है। जैसे यहाँ देख के ही बता दूंगा भैया ये ओपी का कोड है, ये एफएस का कोड है और ये जेक्यू का कोड है। वो दिख रहा है कि ये पहली और दूसरी लाइन पे और ये पहले दूसरी लाइन पे, ये 3 जगह दिख रहा है, ये भी 3 जगह दिख रहा था। तो देख देख के तुरंत में समझ में आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद फिर आज का सेशन खत्म। कल जो हम करेंगे, कल का जो सेशन होगा उसमें कोडिंग डिकोडिंग के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। डिफरेंट टाइप के मतलब जो कोडिंग डिकोडिंग में और भी दूसरे क्वेश्चंस आते हैं, 1 लाइनर। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कोडिंग डिकोडिंग कल करेंगे। व्हाट विल बी द कोड फॉर द वर्ड हंड्रेड्स फैमिलीज? तो हंड्रेड्स फैमिलीज का कोड क्या? चलो इनका दोनों का आंसर बताओ जल्दी से, कमेंट करो। इसका शॉर्ट ट्रैक नहीं है क्या आकाश जी? इससे शॉर्ट और क्या चाहिए आपको? ये 1 मिनट में बनता है। 1 से 1.5 मिनट में बन जाता है, और कितना शॉर्टकट चाहिए यार? अब क्या जान लोगे बच्चे की?
चलिए अगला क्वेश्चन ना मैं भी बनाता हूँ साथ में, ठीक है, मैं कॉपी में बनाता हूँ, अगला क्वेश्चन साथ में बनाते हैं और देखते हैं कि कितना समय लगता है। जैसे कुछ लोगों को लग रहा होगा ना कि नहीं सर इतनी जल्दी नहीं बनता है, तो चलो मैं कॉपी में बनाता हूँ और मैं ऐसे करके आप लोगों को दिखाऊंगा भी, ठीक है। कोड वगैरह भी अपन मैच करेंगे और देखते हैं, स्पीड चेक करते हैं आप लोगों की कितनी है। जो नए लोग हैं उनसे तो शायद इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा अभी, पर टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करते रहना बस। चलिए हो गया, स्टार्ट करें। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, स्टार्ट करिए। डन हो चुका है। देख लो भाई कितना समय लगता है। जो भी बोल रहे हैं कि सर इसमें समय लगता है, कोई समय नहीं लगता है। कौन सा कोड किसका है वो भी बताऊंगा, पहले आप लोग कंप्लीट कर लो फिर मैच करते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, चलो। दो मंथ की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए जो बोल रहे हैं भाई, हमने 3 महीने की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए पहले ही रिक्वेस्ट डाल दी है। 3 महीने की वैलिडिटी आपकी बढ़ जाएगी बहुत जल्द। डन। यही आ रहा है आप लोगों का सबका? जल्दी से चेक करके बता दो। फाइनेंस का आएगा XY और पे का आएगा MG, पेंशन का आएगा PT और सेविंग का आएगा GK और डिवीजन का आएगा LS और एंटरप्राइजेस का आएगा KM। तो यही सब आ रहे हैं। देखो जबरदस्त ट्रिक है, मानोगे। देखो एक सिंपल सी चीज बताता हूं, कभी भी ना अपने ट्रेनर के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आप विश्वास मुझ पर करके, जो नए लोग हैं, जो पुराने उनको तो है भाई पता है मुझे, जो नए आए हैं हो सकता है आपने किसी और टीचर की कोई ट्रिक देखी होगी, मुझे नहीं पता। इस ट्रिक से फास्ट ट्रिक कोई नहीं है। आप
अगर ना ट्रस्ट करते हो तो आप करके देखो, 4 दिन 6 दिन 8 दिन प्रैक्टिस करो बस इस तरीके से। इससे जल्दी बनेगा ही नहीं, कोई तरीका नहीं है इससे जल्दी बनाने का। वो जो कॉमन कॉमन एक एक खोजते हैं ना, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग घुमाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, टाइम लगता है उसमें, और कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। कहीं अगर कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा भी, आपका कितना समय बर्बाद हो जाएगा, आप इस चीज को भी समझिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसको भी बनाते हैं, ठीक है? इसको भी बनाते हैं, मैं यही बना रहा हूं आप लोगों के सामने, आप लोग कॉपी में बनाइए। मैं थोड़ा सा, मुझे स्पीड यहां पर स्लो करनी पड़ेगी। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए, प्रैक्टिस करेंगे 2-3 क्वेश्चन की, उसके बाद छुट्टी। पांच नहीं था यार, 4 ही था। अब तो अभी तक तो हो चुका होगा बहुत लोगों का। जितनी भी ट्रिक्स मैं सिखाऊंगा दोस्तों, आंख बंद करके बस विश्वास रखिएगा और उन ट्रिक्स को सीखिएगा। एग्ज़ाम में इतना फ़ायदा मिलेगा। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं काफ़ी लोगों के। इसमें लिखने में ना बहुत हाथ भी दर्द होता है। चलो निकल गए भाई सारे कोड। देखो कौन सा किसका है, ये क्लू इसका कोड है, VHI इसका है, PFV इसका है, UOP इसका है, JAY इसका है, SKD इसका है, XGH इसका है, ITS इसका है, और EMV इसका है, KRQ इसका है। चेक करके बताइए जल्दी से, सभी का सेम है? समझ नहीं आ रहा? करुणा जी आप कितने बजे आए थे क्लास में? शुरू से हो? जो शुरू से नहीं है उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो भी सीखना था इसमें वो 5 मिनट का काम था शुरुआत में जो मैंने बताया था। साईराम जी मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी यूट्यूब पे भी और इस पे भी। प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दें, इसका एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन का वो दे दूंगा, 8-10 क्वेश्चन, उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ इसमें एक भी इधर और नहीं है। जिस क्वेश्चन में एक भी इधर और नहीं होता वो सबसे आसान क्वेश्चन होता है, जिसमें इधर और होता है वो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इधर और के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए थोड़ा टाइम टेकिंग आपके लिए है, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस नहीं की हो ना। मैं बोल तो रहा हूं ना, मानो तो सही है, तू मान मेरी बात, प्रैक्टिस कर लो यार, 4 दिन प्रैक्टिस कर लो,
ज्यादा नहीं, 4-4 क्वेश्चन 4 दिन तक बनाओ, 5वें दिन आप खुद बोलोगे सर बेस्ट ट्रिक है, इससे अच्छी कोई ट्रिक नहीं हो सकती। सर पजल और डीआई भी चालू करेंगे यार, काहे टेंशन, बहुत हड़बड़ी है, बहुत हड़बड़ी है सबको। चलो एक और बनाओ जल्दी से। अच्छा इसके आंसर पहले देख लेते हैं, चलो इसके आंसर देख लेते हैं। देम का कोड क्या है, तो देम देम का कोड यहां पर क्या दिख रहा है भाई, देम का कोड है क्लू, CLU, ये इसका आंसर बनेगा। XGH किसका कोड है, तो XGH जो है ये कीप का कोड है, तो इसका आंसर हो जाएगा कीप। हाउ मेनी वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ कोड्स दैट हैव कॉन्सोनेंट्स ओनली, ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनके कोड में सिर्फ कॉन्सोनेंट है। तो देखो इसमें ई आ गया, इसमें आई आ गया, ये वाला है एक जिसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट है, ये वाला है जिसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट है, इसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट है, इसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट है, बस। तो 1 2 3 4 4 ऐसे वर्ड्स हैं जिनके कोड जो हैं वो सिर्फ कॉन्सोनेंट है, बाकी सब में कोई ना कोई वॉवेल आ रहा है, ठीक है। तो 4 इसका आंसर बनेगा। व्हाट इज द कोड फॉर वर्ड ट्राइबल्स, ट्राइबल्स का कोड क्या होगा, तो यहां पर देखो ट्राइबल्स का कोड है PFV, तो PFV इसका आंसर बन जाएगा। व्हाट इज द कोड फॉर हैज पार्टी, हैज पार्टी के लिए यहां पर देखो भाई हैज कहां है, हैज का हो गया इट्स, और पार्टी का देखो SKD, तो इट्स SKD। कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। इट्स SKD, इसमें कुछ गलत है यार, इसमें ऑप्शंस गलत है लग रहा है। हाँ इसके ऑप्शंस गलत है, ठीक है। इट्स SKD इसका आंसर बनेगा, इट्स SKD ये आंसर बनेगा, ये ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। पिछले, हाँ ठीक है, चलो चलो एक और क्वेश्चन बनाओ बस, लास्ट जल्दी से बनाइए इसको। जिसको नहीं समझ में आया अभी भी देखो, अभी भी मौका है, कमेंट की तरफ ध्यान मत दो, मेरी तरफ ध्यान दो, मैं समझा रहा हूं फिर से आखिरी बार, ठीक है। चलो देखते हैं, यहां पर देखो कितनी लाइन लिखी हुई है, 1 2 3 4 और ये 5 लाइन है, तो यहां पर नंबरिंग कर लो 5 ऐसे, 1 2 3 4 5। कोड के लिए भी ऐसी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। अब ये जो चीजें ना इसमें टाइम नहीं लगता है, ये मत सोचना कि सर ऐसे नंबरिंग करने में टाइम लगेगा, भाई मैं रुक रुक के कर रहा हूं, आपको फटाफट करना है। उसके बाद ऐसे कुछ लाइंस खींच लो, ठीक है, इसमें भी लाइंस खींच लो। अब क्या करना है, यहां लाइन को पढ़ो, द कंबाइंड सेंट्रल डेप्थ, द कंबाइंड को पूरा मत लिखो, COM लिख लो, सेंट्रल को CEN लिख लो, और डेप्थ को DEB लिख लो। चलो इसको तो पूरा ही लिख लेते हैं। सेकंड लाइन को देखो, अब यहाँ क्या करना है, जहां ये डेप्थ लिखा है ना, जहां ये खत्म हुआ इसके बाद, जैसे ये खत्म हुआ इसके बाद आगे की लाइन इधर स्टार्ट होगी, और जो कॉमन होगा उसके नीचे कॉमन का साइन। तो एंड स्टेट कंबाइंड, एंड कॉमन नहीं है, स्टेट भी कहीं नहीं है, ठीक है, और कंबाइंड, तो कंबाइंड यहां पर दिख रहा था, कॉमन का साइन दे दिए। फिर जहां ये लाइन खत्म हुई सेकंड वाली, उसके बाद आगे की लाइन स्टार्ट होगी, डेप्थ स्टेट डाउन। तो डेप्थ तो ऑलरेडी दिख रहा है, डेप्थ नहीं बोलते वैसे, डेट बोलते हैं इसको, डेट स्टेट डाउन, स्टेट कॉमन है, और डाउन जो है वो कहीं पर भी नहीं दिख रहा, तो आगे लिख लेते हैं इसको। अब जहां ये लाइन खत्म हुई इसके आगे अगली लाइन स्टार्ट होगी, फ्रॉम सेंट्रल स्टूड, तो फ्रॉम सेंट्रल के नीचे कॉमन का साइन, और स्टूड कहीं पर भी नहीं है, तो आगे लिख देते हैं इसको। जो नया वर्ड होता है उसको लिखते हैं, और जो पुराना कॉमन वर्ड होता है उसके नीचे कॉमन का साइन देते हैं। द स्टूड ग्लोबल, द कॉमन है, स्टूड और ग्लोबल,
ये नया वर्ड था, कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा था, इसलिए इसको आगे लिख दिए। सेम चीज अभी ये कोड के साथ करते जाओ, UJT, ठीक है, UJI। 4 दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद ही डिसाइड करना कि ये ट्रिक अच्छी है या नहीं है। जो तो अभी से मान लिए अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं माने, क्योंकि मेरे पास कंप्लेंट्स आती है कि सर कुछ लोग अब बोलते हैं कि ट्रिक में बहुत टाइम लगता है। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करो, उसके बाद सिर्फ आप इसी ट्रिक को लोगों के सामने बोलोगे कि भैया बेस्ट है। UJT, UTM, UUW, UJS, UJI, UTM। खत्म, टाटा बाय बाय। मजा आया भैया ट्रिक देख के? तो ये देखो, ये आखिरी वर्ड दिख रहा है यहाँ पर, ये अकेला, ये भी अकेला दिख रहा है, UJS इसका कोड हो गया। ये देखो, ये 2 जगह दिख रहे हैं, ये 2 ऐसे मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये 2 दिख रहे हैं, ये भी 2 दिख रहे हैं, UTM इसका कोड हो गया। ये अकेला दिख रहा है, ये अकेला दिख रहा है, ये इसका कोड हो गया। यहाँ ये अकेला दिख रहा है, ये अकेला दिख रहा है, URQ इसका कोड हो गया। ये 2 जगह UML इसका कोड हो गया। ये अकेला UW इसका कोड हो गया। ये 2 जगह UK। ये सिर्फ 2 जगह नहीं भैया, कौन कौन सी जगह वो भी चेक करना है ना। ये पहला चौथा लाइन, ये पहला चौथा लाइन, ऐसे लाइन के हिसाब से चेक किया करो। तो ये पहला चौथा लाइन पे UJT, फर्स्ट और लास्ट लाइन, ये वाला देखो, फर्स्ट और लास्ट लाइन UJI इसका कोड हो गया। ये फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड, UKC इसका कोड हो गया। निकल गए सारे कोड। YouTube पर क्लास नहीं होगी, YouTube पर आएगी कंप्लीट स्ट्रेटेजी फॉर 2024 बैंक एग्जाम्स। अगर 2024 के बैंक एग्जाम कर रहे हो, एकदम बिगिनर हो, तो उनके लिए मैंने बताया है क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या टॉपिक होते हैं, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए, टाइम आपका कितना कितना किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, और किस टॉपिक्स को ज़्यादा समय देना चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। तो वो वाला एक वीडियो अभी थोड़ी देर बाद 12 साढ़े 12 बजे के आसपास लाइव हो जाएगा यूट्यूब चैनल बैंकिंग क्रॉनिकल पे, तो उसको देख लीजिएगा। जो एकदम बिगिनर है, यहाँ कितने लोग हैं जो एकदम बिगिनर है, जो अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं इस 2024 के लिए, आज तक कोई एग्जाम नहीं दिया और नया नया बस स्टार्ट किए, तो एक बार जल्दी से मी लिख दो, ME मी लिख दो। रिपीटर के लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा। अभी मैंने फ्रेश स्टूडेंट्स जो भी हैं, नए नए स्टूडेंट्स जो आए हैं, उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है। रिपीटर के लिए मैं बना दूंगा। चलिए, काफ़ी सारे लोग हैं, तो ठीक है दोस्तों, फिर खत्म करते हैं इसी के साथ सेशन को, और कल की क्लास में मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग के कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेकर, और कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं इस वाले पैटर्न को छोड़कर, उनके बारे में कल बात करेंगे सुबह 10:30 बजे। ठीक है, तो टाइम पे आया करिए क्लास में। 1 घंटे मैं लंबी लंबी क्लास में नहीं खींचूंगा। मेरा सिंपल सा फंडा है, कम हो पर बम हो। ठीक है, कम हो पर बम हो, कम में बम। चलिए खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी, PDF अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में।